हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारी क्लास में। और हम पढ़ाएंगे आज आपको एक नया टॉपिक जो है सॉर्ट्स एंड इंडिसेस। ठीक है, इससे पहले आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लेकर चलेंगे अपनी क्लास में लॉज ऑफ इंडिसेस। ठीक है, क्या लॉज है, किस तरह से हम इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, कोई भी सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ठीक है, उसमें ये लॉज यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, कंपटीशन में काफ़ी आता है। तो हम बढ़ेंगे लॉज ऑफ इंडिसेस की तरफ। तो पहला लॉ है ए की पावर m इंटू ए की पावर n, वो हो जाएगा a की पावर m प्लस n। ठीक है, इसको एक सम में देख लेते हैं हम। ठीक है, जैसे एक कोई भी नंबर है, ठीक है, मान लीजिए 5 है। ठीक है, 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 की पावर 2 प्लस 3, मतलब 5 की पावर 5। ठीक है, इसको इस तरह से होता है। a कोई भी नंबर है हमारे पास, m उसकी पावर है, मल्टीप्लाई a की पावर n इज इक्वल टू a m प्लस n। ठीक है, तो क्या हुआ 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 5 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। ठीक है, ऐसे ही वाला एक देख लीजिए। ठीक है, सेकंड लॉ है इंडिसेस का, a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a की पावर m माइनस n। कैसे देखेंगे, देखिए कोई भी नंबर है हमारे पास 5 अपॉन 5 की पावर हमारे पास 3 है और 5 की पावर यहाँ पर 2 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5 की पावर 3 माइनस 2, कितना हो गया 5 की पावर 1। ठीक है, 1 लिखने की हमें जरूरत नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है a की पावर m ब्रैकेट क्लोज पावर n होल। ठीक है, a की पावर m की होल की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m n हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल से देखेंगे हम। ठीक है, जैसे 7 है, 7 की पावर 2 है। ठीक है, इसकी होल की पावर कितनी है 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 7 की पावर 2 इंटू 3, मतलब 7 की पावर 6। ठीक है, ऐसे ही ये वाला देखिए, ये है हमारा a b की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा हमारा a की पावर n और b की पावर n। ठीक है, a b हमारा कोई भी नंबर है, उसकी पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा a की पावर n हो जाएगा और b की पावर n हो जाएगा। एक एग्जांपल के थ्रू देखिए। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास है 5 और 3, इसकी पावर है हमारे पास n मतलब कोई भी एक नंबर, मान लीजिए 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 2, ठीक है, इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास है a अपॉन b की होल पावर n। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a की पावर n अपॉन b की पावर n। एक एग्जांपल में देखिए, a हमारे पास कोई भी नंबर है, मान लीजिए हमारे पास है नंबर 7। ठीक है, b है हमारे पास 3 और इसकी होल पावर है कितनी n, हमारे पास क्या हो जाएगा 7 की पावर n की जगह कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 3 है। ठीक है, तो 7 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 3। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। जब कोई भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर। जैसे 7 की पावर अगर 0 है तो किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे लॉज ऑफ इंडिसेस। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे आगे सॉर्ट्स, लॉज ऑफ सॉर्ट्स दिया। ठीक है, इसमें एक बार और देख लीजिए। ठीक है, अगर a की पावर m इंटू a की पावर n है तो वो हो जाता है a की पावर m प्लस n। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है इस तरह से। ठीक है, a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हुआ है, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, a m की होल पावर n इज इक्वल टू a m इंटू n हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से a b की होल पावर n है तो हमारा a की पावर n और b की पावर n हो जाता है।
a अपॉन b की होल पावर n है तो a की पावर n और b की पावर n हो जाता है। a ये 7/3 इसकी होल पावर 3 दी हुई है तो 7 की पावर 3 और 3 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, a की पावर 0 है तो वो 1 के बराबर होता है। कोई भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाती है तो वो किसके बराबर हो जाता है? 1 के बराबर। ये था हमारा शॉर्ट्स लॉज ऑफ इंडिसेस। ठीक है, ये था हमारा लॉज ऑफ इंडिसेस। अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ सॉर्ट्स। ओके, वेलकम है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था लॉज ऑफ इंडिसेस, अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ सॉर्ट्स। ठीक है, लॉज ऑफ सॉर्ट्स 5-6 लॉज ऑफ सॉर्ट्स हैं। ठीक है, वो आज हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट है n√a। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा a की पावर 1/n। मतलब कोई भी अगर नंबर है हमारे पास, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास 7 है। ठीक है, इसको हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 7/1/2। ठीक है, इसी तरह से ये देखिए, अगर हमारे पास √n, यहाँ पर कोई भी एक n नंबर है और ये a b है रूट के अंदर। ठीक है, तो n a इंटू n b। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, अगर हमारे पास क्यूब में ए बी है तो हम किसको कैसे लिखेंगे? ठीक है, इसको लिखेंगे 3³ a इंटू 3³ b। ए बी की जगह कोई नंबर ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ले लिया हमने 3 इंटू 2 है तो 3 और 2, इस तरह से इसको हम लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है a/b। रूट के अंदर कोई भी एक n नंबर है। ठीक है, इसको हम अलग अलग कर देंगे, a ऊपर अपॉन b, इस तरह से। ठीक है, जैसे इस तरह से मान लीजिए हमारे पास इधर 5 है। ठीक है, और यहाँ पर है हमारे पास 7/3। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, 3 5 7/3। ठीक, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, ये वाला देखिए, n कोई भी नंबर है हमारे पास, मान लीजिए 3 है, a हमारे पास मान लीजिए 7 है, हम इसको, और इसका होल पावर n है तो इसको n मतलब 3 ही है। ठीक है, तो ये 3 टाइम्स होगा तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्यूब है ये, इससे बाहर निकल जाएगा तो हमारा कितना आएगा? 7। ठीक है, नेक्स्ट ये √m है। m कोई भी एक नंबर ले लीजिए 2, यहाँ पे n कोई भी एक नंबर ले लीजिए। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3। a हमारा कोई भी एक नंबर है, मान लीजिए 5 है तो 5। ठीक है, पावर क्या हो जाएंगी? ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, रूट की बाहर जाती है। ठीक है, ऐसे ही ये वाला एक देखिए, n है, n हमारे पास कोई भी एक नंबर है। ठीक है, a हमारे पास कोई भी एक नंबर है और इसकी पावर m है, कोई एक दूसरा नंबर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 7 6 की पावर 5। ठीक है, ये है लॉज ऑफ सॉर्ट्स। हमने अभी पढ़ा, इससे पहले पढ़ा था लॉज ऑफ इंडिसेस, ये है लॉज ऑफ सॉर्ट्स। इन्हीं पर हम सिंप्लीफाई करते हैं किसी भी सवाल, किसी भी क्वेश्चन को। ठीक है, उसको अगर आपको सॉल्व करना है तो ये जहाँ पर ये लॉज फिट होते हैं वहाँ पर हम लॉज को फिट कर देते हैं, हमारा सम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। ओके फ्रेंड्स।